जय हो गुरु जी की, जय हो मेरे गुरु महाराज की। हम किसी भी मिशन या किसी भी संस्था से जुड़े हुए हों, हम सबसे पहला जो काम सीखते हैं वो ये सीखते हैं कि सेवा करना बहुत ज़रूरी है। मानव धर्म है सेवा करना, और इस सेवा को करने के लिए हम किसी न किसी संस्था से जुड़ते हैं, मिशन में जुड़ते हैं। किसी भी तरह से हम परोपकार की भावना लेते हुए कोई ना कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे हम सेवा कर सकें। अब वो चाहे सेवा तन से हो, मन से हो, धन से हो, किसी भी तरह से हो, हम चाहते हैं कि हम सेवा करें। और कुछ गुणीजन इतने अच्छे होते हैं कि वो सिर्फ सेवा करते ही नहीं हैं, सेवा करवाते भी हैं। हाँ, सेवा करना और सेवा करवाना दो अलग अलग बातें हैं। अब यहाँ मैं अपनी सेवा करवाने की बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ कि जब हम मिशन के साथ जुड़ते हैं, अपनी संस्था के साथ जुड़ते हैं, तो हम बहुत सारे काम करते हैं और कुछ लोग उनमें से ऐसे होते हैं, ऐसे निकल कर आते हैं कि उनको कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई उत्तरदायित्व दे दिया जाता है। और उसमें से ये उत्तरदायित्व भी होता है कि आप दूसरों को मोटिवेट करें, दूसरों को आगे लेके चलें कि वो भी सेवा का मार्ग अपनाएं। क्योंकि अकेले तो हर कोई हर काम नहीं कर सकता, हमको मिलजुल कर आगे बढ़ना पड़ता है। और मानव सेवा बहुत बहुत ही अच्छा काम है। कई तरह की सेवा होती है। कुछ सेवाएं हम अपने मन से करते हैं। कभी मन में आता है चलो आज हम लंगर बन रहा है तो चलो लंगर में हम अपनी तरफ से कुछ बनाएं, कुछ दान दे दें, या हम वहाँ खड़े होकर बनाएं, या हम लोगों को खिलाएं। ये सब विचार मन में आते रहते। अब जब जो लोग ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं तो मिशन या किसी संस्था के द्वारा उनको कुछ उत्तरदायित्व दे दिए जाते हैं कि वो आगे और लोगों से भी शायद अच्छा काम करवा सके, उनको प्रोत्साहित कर सके, मोटिवेट कर सकें कि वो और आगे आए और सेवा का मार्ग अपनाएं। लेकिन प्रोत्साहित करना या मोटिवेट करना या किसी से सेवा करवाना, इसमें भी बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। मान लीजिए कि कोई ऐसा कार्य आपकी संस्था में होना है, मिशन में होना है, जिसके लिए आपको 3-4 लोगों की ज़रूरत है। अब जिनके ऊपर उत्तरदायित्व था उन्होंने चुन लिए 3-4 लोग और दे दिया उनको सेवा का काम कि जाओ, ये ऐसा है, ये काम करना है, आप करिए, आप गुणी हैं, आप इसके लिए लायक हैं, आप करिए इस काम को। अब जो लोग जुड़े हुए हैं संस्था से या मिशन से, सभी हर वक्त सेवा के लिए हाजिर हों ये ज़रूरी नहीं है। वो कामकाजी लोग भी हो सकते हैं, घर परिवार वाले लोग भी हो सकते हैं। हो सकता है कि उनके पास समय ना हो सकता है उनके पास धन ना हो सकता है उनके पास किसी न किसी वजह से कोई और कार्य हो जाने की वजह से वो आगे आकर वो काम को कर ना पा रहे हों, या करने में कुछ वक्त लग रहा हो। अब जिनके ऊपर उत्तरदायित्व था उन्होंने वो काम सौंप दिया और ये आशा की कि वो काम हो जाएगा क्योंकि उन्होंने कह दिया है। लेकिन ये जानना, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि जिसके लिए, जिस कार्य के लिए हमने जिस व्यक्ति को चुना है या जिसको वो काम सौंपा है, क्या वो उस स्थिति में है कि वो काम कर सकता है या नहीं कर सकता। यहाँ पर ये भी बहुत ज़रूरी है जानना कि कई बार समय के अभाव में देर सवेर भी हो जाती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो लोग परोपकार की भावना से किसी भी मिशन या संस्था के साथ जुड़े होते हैं, मन में ये भावना रखते हैं कि वो
सेवा को परम कर्तव्य मानते हुए उसमें करने की पूरा अपना मन रखते हैं। लेकिन अगर कभी किसी वजह से किसी से देर सवेर होती है तो उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। जो व्यक्ति उत्तरदायित्व के पद पर है, यानी जिसको ये पावर सौंपी गई है कि वो आगे 4 लोगों को और अपॉइंट कर सकता है या उनको अपने हिसाब से काम दे सकता है, उसको भी ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जब आप किसी मिशन के साथ जुड़े हैं, संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो एक कोई आम नौकरी का कार्यालय नहीं है जहाँ पर पावर आने पर आप उसका प्रयोग गलत तरीके से करें। सेवा करवाते वक्त भी सेवा में रहना बहुत जरूरी है। हम अपने विचारों को क्षुब्ध नहीं कर सकते। आपके अंदर प्रेम हर वक्त रहना चाहिए, आपके अंदर दया हर वक्त रहनी चाहिए, आपके अंदर दूसरों का आदर सम्मान हर वक्त रहना चाहिए, फिर वो चाहे किसी भी उम्र का क्यों ना हो सकता है कोई आपसे छोटा है, हो सकता है कोई आपसे बड़ा है। क्योंकि आप एक पद पर हैं या उत्तरदायित्व आपको दिया गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी भी अपनी उन जो आपको क्षमताएं दी गई हैं उनका आप प्रयोग गलत तरीके से करें। हर एक में उस आत्मा में उस परमात्मा का स्वरूप ही देखना चाहिए, आज्ञा देते समय भी, आज्ञा लेते समय भी। आज्ञा तो शायद मैं कहूँगी सही शब्द नहीं है, यहाँ पर हम निवेदन ही करते हैं। अपने साथ जुड़े हुए हर व्यक्ति के साथ हम निवेदन करते हैं कि एक कार्य है जिसके लिए आप बिल्कुल योग्य हैं, आपसे निवेदन है कि उस कार्य को पूरा करें। हम जो भी देते हैं उसका चौगुना हमें होकर मिलता है। मैं हमेशा इस बात पर विश्वास रखती हूँ। प्यार देंगे चौगुना होकर मिलेगा, सम्मान देंगे चौगुना होकर मिलेगा, आदर देंगे चौगुना होकर मिलेगा, मित्रता देंगे चौगुना होकर मिलेगी। अब निरादर देंगे तो वो भी चौगुना होकर मिलेगा। इसलिए ये बात को हमेशा ध्यान में रखिए। आप जिस संस्था से जुड़े हैं, जिस कार्य से जुड़े हैं, जिस मिशन से जुड़े हैं, आपकी कोई पदवी है, आपकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई भी पावर है, लेकिन आपके सामने आपके साथ जुड़े हुए हर व्यक्ति के अंदर उस परमात्मा का स्वरूप हमेशा देखिए। सभी के साथ आदर से बात कीजिए। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए, क्योंकि क्रोध करने से तो कुछ होने नहीं वाला। क्रोध आपको ही नुकसान देगा। जब आप प्यार से कोई काम कर सकते हैं, अपनी वाणी को सुंदर बनाकर दूसरों का भी मन हर सकते हैं, तो फिर वही कीजिए। आप ही तो दूसरों के समक्ष एक उदाहरण है। आप योग्य हैं इसीलिए किसी पदवी पर हैं, आप योग्य हैं इसीलिए आपको वो काम दिया गया है, आप योग्य हैं इसीलिए ऐसा समझा गया है कि आप बाकियों को भी योग्य बनाएंगे, उनको भी प्रोत्साहित करेंगे, उनके अंदर भी वो उत्साह लाएंगे ताकि वो मिशन से जुड़े हुए कामों को कर सकें, आपकी संस्था से जुड़े हुए कामों को कर सकें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जब चाहें किसी को भी अपशब्द कह सकते हैं, किसी को भी क्रोध कर सकते हैं, किसी को कुछ भी अन्यथा कह सकते हैं। अपने अंदर चल रहे अंतर्द्वंद को शांत करने के लिए सेवा करना बहुत ज़रूरी है। हम जब कोई भी काम हृदय से करते हैं, परोपकार की भावना से करते हैं और उस काम को पूरा करने पर जब जुड़े हुए लोगों को प्रसन्नता मिलती है, उनको
अंदर से संतुष्टि मिलती है तो आपको भी तृप्ति की प्राप्ति होती है, अच्छा लगता है। तो यही कहूँगी कि आप जहाँ भी हों वहाँ का वातावरण निर्मल बना दें। आप जिससे भी बात करें उसका अंतर्मन सुख प्राप्त करें। आप जिसकी तरफ भी देखें वो आपको देखकर हंसे, खुश हो, आपसे मिलकर खुश हो, आपको सुनकर खुश हो और यही कहे कि मैं हर बार आपसे मिलूं, हर बार आपकी बात सुनूं, हर बार आपके किसी काम आ सकूं। फिर वो चाहे छोटा हो या बड़ा, बूढ़ा हो या जवान, बच्चा हो या कोई भी, लेकिन क्योंकि आपके साथ जुड़ा हुआ है तो आपसे उसे शांति ही मिलनी चाहिए, खुशी ही मिलनी चाहिए। उसका मन क्षुब्ध नहीं होना चाहिए क्योंकि आप उसके साथ हैं। अगर हम सब इस बात का ध्यान रखेंगे तो देखिए फिर चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, क्योंकि हम देना चाहते हैं खुशियाँ। हम वातावरण को अच्छा बनाएंगे, हम सबको सुख देंगे, हम मिलकर काम करेंगे, मान सम्मान आदर के साथ, किसी का निरादर करके नहीं, किसी को क्रोध करके नहीं, किसी बैर भाव से नहीं, किसी भेदभाव से नहीं, बस अच्छे मन के साथ। तो सेवा करते रहिए, सेवा करवाते रहिए, लोगों को प्रोत्साहित कीजिए। बस यही ध्यान रखिए कि आपकी वाणी सुंदर हो, आपके शब्द सुंदर हो। जय गुरु जी, जय गुरु जी।